भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं क्या सारी चीज जो उन्होंने कही वो सारी होगी क्या? तो टिकैत साहब, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, ये लोग किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, इनको आप सरकार का प्रतिनिधि नहीं मानते हैं? मैं कह रहा कि हुआ क्यों नहीं समाधान? ये तो आप बताएंगे क्यों नहीं हो रहा, अंदर में क्या बात हो रही है, क्या आप किसी से संपर्क में हैं? सरकार का पक्ष ये है कि लोगों को शहर में अगर ऐसे घुसने देंगे तो परिस्थितियां आम जो नागरिक हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप बाहर रहिए। इस पर आपका क्या कहना है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ठीक भाई, सरकार का अपना पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष है भाई। बढ़ावा किसने दिया? बहुत सी चीजें इसमें कही नहीं जाती, बढ़ावा किसने दिया? किसने दिया? बढ़ावा देने वाले भी तो भाई सरकार के लोग हैं, और कौन देते हैं बढ़ावा? भाई दो तीन फाड़ आप किसान संगठनों की करोगे और अलग अलग उससे बात करके वो करोगे तो किसने दिया है ये? और जो मंशा है अभी भी सरकार की ठीक थोड़ा है, अभी तो इनकी मंशा है कि पूरे पंजाब को अलग थलग करो, इस मूवमेंट को आगे तक चलने दो, ये तो इसी पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब 13 महीने दिल्ली के आंदोलन चले, क्या इस तरह की घटनाएं थोड़ा हुई कभी भी? क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग बीच में रहते थे, वे सब नेताओं के संपर्क में रहते थे, वो मैसेज देते थे, एक दूसरे से आदान प्रदान होता था, मीडिया के लोग रहते थे। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी भी है टिकैत साहब, वो कमेटी के मेंबर हैं। क्या कमेटी ने जो अभी तक काम किया, जो कमेटी बनाई गई थी, उसके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, चलो तो चो साहब बता देंगे, ये मूवमेंट में रही है, मैं उस पर डिबेट पर नहीं जाना चाहता क्योंकि दूसरे चैनल आएंगे फिर मुझे डिबेट पे बैठाते हैं। मैं डिबेट टालूंगा, चो साहब सम्मानित आदमी है, इनका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपसे बात कर ली, आपका जवाब दूंगा, क्योंकि ये सरकार के पक्ष के हैं, ये अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो ये बात कहेंगे वो मुझे ठीक नहीं लगने की, मैं उनको सुनूंगा नहीं। गजब बेइज्जती है। लेकिन बातचीत से ही तो रास्ता निकलेगा ना राकेश? भाई मेरे हाथ में हो कुछ तो मैं तो कर लूं, आज बातचीत कर लूं। अब बातचीत करने की कमेटी दूसरी है, सरकार दूसरी है। हम एसकेएम के लोग हैं, एसकेएम के लोग तो गाजीपुर का नजदीक रहते हैं, सोनीपत के हरियाणा के लोग भी नजदीक हैं, उनको वापसी थोड़ा जाना है आंदोलन करने। लेकिन यह है कि हम अपना प्रदर्शन कर रहे, जगह जगह कर रहे, हमारे शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए हैं। एसकेएम अभी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम बाहर से इसको देख रहे हैं कि क्या घटनाक्रम है। ये एक बड़ी साजिश है सरकारों की, ये कोई ऐसे थोड़ा हो रहा है। सरकार भी है कि इससे एसकेएम खत्म होगा, कुछ नई लीडरशिप उभरेगी, तो भर की ना लीडरशिप नहीं। ये सरकार की तो मंशा है कि ये आंदोलन अभी भी क्या इसमें छापती है, इनके जो मंशा है सरकार की कि ये आंदोलन इलेक्शन के बाद तक चले, पूरा इलेक्शन आप इसी पे लड़ना, सिख कौम को बदनाम करना, पंजाब को बदनाम करना, देश के किसान को बदनाम करना, ये साजिश है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भाई क्यों नहीं कर सकते आप? ये जो आप कह रहे हैं टिकैत साहब, यही कह दें, यही कह दें कि भाई हम सरकार हमारी आएगी तो हम इस पर काम करेंगे। नहीं करना तो एक शांति तो हो सकती है ना। भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं क्या सारी चीज जो उन्होंने कही वो सारी होगी क्या? तो आप टिकैत साहब, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, ये लोग किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, इनको आप सरकार का प्रतिनिधि नहीं मानते हैं? नहीं। मैं कह रहा कि हुआ क्यों नहीं समाधान? ये तो आप बताएंगे क्यों नहीं हो रहा, अंदर में क्या बात हो रही है, क्या आप किसी से संपर्क में हैं, किसी ने कुछ आपको बताया है? कमेटी ने जो काम किया था। अच्छा टिकैत साहब, अब एक सवाल सुनिए, सवाल ये है कि क्या कमेटी ने जो अभी तक काम किया उसमें थोड़ा भी बात आगे नहीं बढ़ी है? क्योंकि कमेटी अपनी तरफ से काम कर रही है कि कैसे एमएसपी को सुनिश्चित किया जाए। अब दो बातों पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है ना। एक सेकंड, सवाल पूरा होने दीजिए। एमएसपी गारंटी कानून, जिसमें एमएसपी से नीचे खरीदने पर मतलब सजा हो, या फिर खरीद की भी गारंटी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी मांगे ना, हर राज्य का किसान अलग बोली बोलता है। नहीं, हमने ये कहा कि सरकार सबकी खरीद नहीं कर सकती, ये हमको पता है। आप उस पर गारंटी कानून बना दो एक, कि व्यापारी इसके कम पे नहीं खरीद करेगा, उसकी कमेटी अलग कमेटी बन जाएगी कैसे उसको लागू करना है। अगर किसी व्यापारी को यह लगता है कि मुझे नुकसान है तो ना व्यापार करे भाई, वो दूसरा काम कर लेगा कोई। ये बढ़ जाएगा तो समाधान निकल जाएगा। अगर मार्केट में वो अनाज सस्ता होगा तो किसान उसका समाधान निकाल देगा आपस में, उसमें बनाने में क्या दिक्कत है?
भाई बिहार में है, बिहार की मंडियां चालू होनी चाहिए। बिहार में कोई मंडी अब नहीं है, वहां का पूरा एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म तोड़ दिया गया। लवणेन भोज्यम। वहां पर बिहार में मजदूर पैदा होता है या कोई पढ़ लिखता है, वो अधिकारी पैदा होता है। बिहार में किसान तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही हाल पूरे देश का होना है। तो साला होना ही था। न स्कैम से सरकार बात कर रही और न स्कैम से उन लोगों ने बात करी। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है, दुखद घटनाक्रम है, हम किसान के साथ में इस मुद्दे पे। और हम सरकार से हमने बार बार कहा कि आप बातचीत का एक रास्ता खोल लो, बातचीत होनी चाहिए इसमें। भाई पहले भी 12 दौर की बातचीत हुई, तो उसमें करीब 40 लोग रहते थे, तो सबसे सलाह मशवरा करके और उसका समाधान निकालते थे। लेकिन पिछले 3 साल से क्या सरकार की समझ में ये बातें नहीं आई? क्या आप 3 साल से किसान से बात ही नहीं करोगे? किसान जब किसी जत्थेबंदी ने दिल्ली की तरफ को मूव कर दिया, आप उसको रोकोगे फिर? तो अभी तो एक बॉर्डर पर हालात है, हम पूरे हालात को दूसरी जगह संभाल कर रखे हुए हैं पूरे उसको। हमने आज भी मेरठ में, सब जगह पूरे देश भर में अपने ज्ञापन दिए हैं और सरकार से कहा कि आप बातचीत करो, जो कमेटी बात कर रही है आप उसी से ही बात करो, लेकिन इसका समाधान निकाल लो। ये ठीक चीज नहीं है। हम तो कल भी 2 दिन पहले भी गाजियाबाद के बॉर्डर पे थे, जो अपना गाजीपुर बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर पर हमने मीटिंग करी। आज भी हमने हम मेरठ में थे, अब इस टाइम पे हम दिल्ली में है। इस टाइम हम यहाँ पे कुछ लोगों से हमारी बात होगी जो अपने संगठन के लोग हैं, क्योंकि कल एसकेएम की मीटिंग चंडीगढ़ में है, तो क्या रणनीति बनाए, तो कुछ लोगों से हम अभी बात करेंगे, 2-3 लोगों से, कि हमारी रणनीति इसमें क्या रहनी चाहिए। चंडीगढ़ में हमारी एसकेएम की मीटिंग है कल, और हम तो चाहते हैं कि पंजाब के, खास करके पंजाब की जत्थेबंदी आपस में बातचीत करें और बातचीत से समाधान इसका निकले। जब ज्यादा लीडर होंगे तो इन सारे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, सरकार ने अब 5वीं दौर की बातचीत का न्योता दिया है और किसान नेता उसी पर सोच रहे हैं, तो आप भी उनको यही सलाह देंगे कि उनको सरकार के साथ हामी भरनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी सलाह है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बात करनी चाहिए, जो लीडरशिप बात कर रही है बात करें। अगर भी हमको भी कहेंगे, किसी को भी एसकेएम के लोग कहेंगे, तो हम भी साथ में जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं कहेंगे तो एसकेएम अभी उससे दूर है, लेकिन नजरें बनाए हुए हैं कि जो घटना हो रही वो दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए ये।